दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 म्यूचुअल फंड खरीद लेने हैं और आप जो है 15 साल में करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ वो 4 म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिनको आप अभी के अभी खरीद सकते हैं और आप जो है लगभग आप 10 से 15 साल में यहाँ पर आप करोड़पति बन सकते हैं। तो कैसे आपको किन किन म्यूचुअल फंड को खरीदना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उस फंड को भी बारीकी के साथ रिव्यू करेंगे और आपको एक एसआईपी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर करोड़ों में होने वाला है। देखिए ड्यूरेशन काफी कम रहेगा, सिर्फ 15 साल ही रहेगा। 15 साल में ही आपका जो प्रॉफिट है लगभग करोड़ों से ऊपर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फंड का नाम बता देता हूँ, किन किन फंड में आपको जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सब कुछ कैटेगरी को हमने यहाँ पर कवर किया है, ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसको हमने यहाँ पर छोड़ा है। तो आपको वीडियो ध्यान से पूरा जरूर देखना है, तभी आपको सब कुछ बारीकी के साथ समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे तो देखिए पहला फंड का नाम देख सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें से आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड में आपको अपना एक एसआईपी शुरू जरूर करना है। अब आपको मैं वीडियो के एंड में भी बताऊंगा आपको कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी है। तो देखिए इसका करंट एनएवी देखेंगे तो लगभग आपको 155 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग देखेंगे तो 4 की आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखेंगे तो काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है, लगभग 43,815 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर होल्डिंग्स में मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए गिंट में लगभग आपका 7% इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे का। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 9%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 46% और इसी तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे तो 36% इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे का। तो ये आपका पहला फंड हो गया। बाकी आपको मैं अभी ज्यादा डिटेल के बारे में नहीं बताऊंगा, इतना आप समझ लीजिए कि आपको इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ज्यादा डिटेल की जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो सेपरेट वीडियो बना लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है फंडों के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया है, तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको ज्यादा कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। तो पहला फंड तो आपका ये रहा। अब दूसरा फंड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा फंड की बात करें तो देख सकते हैं एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। सभी फंड डायरेक्ट प्लान का ही है, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते ना, ऐसा गलती नहीं करना है। तो इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी देखेंगे तो 164 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो 4 की इसकी रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखेंगे तो उससे भी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है, लगभग 56,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब इसके भी मार्केट कैप में होल्डिंग्स की बात की जाए तो देख सकते हैं गिंट में लगभग आपका 2% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 33%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 56% और बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखेंगे तो 6%। तो इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मार्केट कैप को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दूसरा फंड तो आपका ये हो गया, आपका मिड कैप सेक्टर भी यहाँ पर कवर हो जाता है। अब बात करते हैं आपका थर्ड म्यूचुअल फंड में आपको थर्ड म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है। तो देखिए आपका थर्ड म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप कंसीडर आपको जरूर करना चाहिए, जिसमें से आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आपको इस फंड में भी अपना एक एसआईपी जरूर शुरू करना है। तो देखिए इस फंड का सबसे पहले तो करंट एनईवी देखेंगे तो 71 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो देखिए लगभग 5 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो देखिए लगभग 52,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा फंड साइज है। अब चलिए इसके भी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो देखिए गिंट में आपका लगभग 74% इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे का। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 14%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 10%, बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखेंगे तो 0.69% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो आपका तीसरा फंड तो आपको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट जरूर करना है। आपकी एक एसआईपी तो इस फंड में जरूर जानी चाहिए। अब चलिए सबसे लास्ट फंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका एक फंड यहाँ पर सेफ कैटेगरी का जरूर होना चाहिए, जिससे मार्केट में फ्यूचर में किसी भी तरीके के गिरावट आती है तो थोड़ा सा आपको जो है उसको मैनेज करने में थोड़ा हेल्प आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपका एक फंड यहाँ पर इंडेक्स फंड जरूर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस फंड का यहाँ पर करंट एनईवी देखेंगे तो 146 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। रेटिंग की बात की जाए तो लगभग 5 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। मिनिमम एसआईपी
एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखेंगे तो 15,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब होल्डिंग्स में मार्केट कैप की बात की जाए तो देख सकते हैं गिंट में लगभग 91% इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे का। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 8%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 0.31% और स्मॉल कैप का रेशियो बिल्कुल 0 है। स्मॉल कैप में इस फंड को कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो आपका ये चौथा फंड ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका लगभग 4 म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब चलिए आपको मैं आखिर बता देता हूं आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए मैं आपको एक एवरेज अमाउंट की बात बताऊंगा, बाकी आप इससे जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएंगे। अगर आप इसे जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा आपका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। उतने कम ड्यूरेशन में आप जो है करोड़ों का प्रॉफिट लगभग कर लेंगे। तो चलिए आपको मैं एक एसआईपी के माध्यम से बताता हूँ किस तरीके से मिनिमम आपको इतना एसआईपी तो रखना पड़ेगा, तब जाके आपका 15 साल में करोड़ों तक जा पाएगा। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो और जल्दी आपको करोड़ों में प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए लगभग आपको 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी जानी चाहिए आपकी जेब से। तो देखिए आप जो है लगभग 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी करेंगे। अब आप इस 8,000 फंड को इन सभी म्यूचुअल फंड में आप लगाइए। आप 2-2 हजार करके लगाइए या आप 2,500 रुपए करके लगाइए, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी 8,000 रुपए की एसआईपी मंथली जानी चाहिए। अब एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो लगभग हमने यहाँ पर 20% का कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि इस फंड को देखेंगे तो इसका सभी रिटर्न्स में आपको काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न यहाँ पर 20% का कंसीडर किया है। बाकी आप ड्यूरेशन देखिए, ये तो आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। लगभग आपको 15 साल में ही करोड़ों तक का जो प्रॉफिट है आपको जनरेट करना है, ये हमने यहाँ पर टारगेट जमा लिया है। तो देखिए अब मैं फाइनली चलिए आपको मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ कैसे आपका प्रॉफिट लगभग 15 साल में करोड़ों तक जाने वाला है। तो देखिए लगभग आपका 10 साल में तो 30 लाख का प्रॉफिट आपका कवर हो जाएगा। बाकी 15 साल में देखिए लगभग आपका 90 लाख का जो प्रॉफिट है यहाँ पर कवर हो जाता है। देखिए ये रिटर्न अगर थोड़ा सा भी 1% भी ज्यादा हो जाता है तो आपका लगभग 15 साल में 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने लगभग 15 साल में लगभग 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपने जनरेट कर लिया। और बाकी 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आप जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाएंगे आपका जो अमाउंट है उतना अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है। 20 साल में देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ से भी ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और बाकी 25 साल में देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ का आपने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और बाकी दोस्तों 30 साल तक का तो पूछो ही मत, लगभग आपको जो प्रॉफिट है यहाँ पर 18 करोड़ से ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको तैयार कर सकते हैं। आप लगभग 15 साल में अपना जो गोल है फाइनेंशियल गोल उसको पूरा कर सकते हैं। लगभग आप 1 करोड़ तक का जो पे आउट है यहाँ पर 15 साल में उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, तभी आप जो है यहाँ पर लगभग 15 साल में अपना जो प्रॉफिट है उसको आप अचीव कर पाओगे। लगभग 1 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है आप जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इन 4 म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एक एसआईपी तो जरूर शुरू कीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो 2,000 रुपए निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में लगा दिए, 2,000 रुपए एचडीएफसी के मिड कैप में आप लगा दिए, 2,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में लगा दिए और 2,000 आपने यहाँ पर यूटीआई की निफ्टी 50 में लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास कम बजट है तो। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहें तो इसमें से आप थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल कैप का रेशियो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रखिए, या आप ऐसा कर सकते हैं मिड कैप में आपने 3,000 लगा दिया तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप में आपने 2,000 लगा दिया। कुछ ऐसे करके डाइवर्सिफिकेशन करके भी आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी आज से जरूर कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट है अगले लॉन्ग टर्म में लगभग 15 साल में करोड़ों तक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी आज से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।